कभी आपने नोटिस किया है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन स्किनी फैट क्यों दिखते हैं? स्किनी फैट का मतलब उनका पेट ज़्यादा बड़ा होता है और उनके हाथ पतले पतले होते हैं और उनकी बॉडी फैट ज़्यादा होता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उनकी डाइट के अंदर प्रोटीन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनका पेट तो बढ़ जाता है, लेकिन उसकी ओवरऑल बॉडी फैट चढ़ा होता है। ना कि कंट्री के लोगों को देखोगे तो उनका मसल मास ज़्यादा होगा और उनका पेट अंदर होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडियन के आप देखोगे उनका पेट बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में स्ट्रगल करते हैं तो वो मसल मास को कैरी करने में स्ट्रगल करते हैं। उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उस बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर उनका पेट ही दिखता है, उनकी ओवरऑल बॉडी दिखती है। तो आप जानते हैं ये होता क्यों है। अगर आप नोटिस करोगे कि मोस्ट ऑफ द इंडियन डाइट के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पाई जाती है तो उसको अपने कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अगर अपने कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें मोस्टली जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन की मात्रा बहुत लेस है। अगर आप एवरेज इंडियन थाली देखोगे जिसके अंदर की सब्जी होती है या फिर रोटी होगी या फिर मोस्टली किसी चीज़ की डेफिशिएंसी पाई जाएगी तो वो प्रोटीन की पाई जाएगी। उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। और उस प्रोटीन की मात्रा कम होने की वजह से जो जो कि सुबह अपने खाते हैं, जैसे कि रोटी खाएंगे तो उससे शुगर का स्पाइक होता है और उस स्पाइक होने के बाद जब वो नीचे आता है तो वो ब्लड शुगर कम होने लगता है और अपने को फटीग फील होता है। ऐसा रिसर्च में देखा गया है कि एवरेज इंडियन जो कि 30 क्रॉस करता है वो बहुत तेज़ी से मसल मास को लॉस करने लगता है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम को फेस करता है, उसके बोन स्ट्रक्चर कमज़ोर होने लगते हैं और ओवरऑल उसकी बोन स्ट्रक्चर कम होने लगता है। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो आप जानते हैं कि आईसीएमआर रिपोर्ट के अनुसार हमें कितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो एवरेज इंडियन को अगर हर 60 केजी की हो तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन की नीड होगी, जिससे कि आप अपनी बॉडी से अच्छा काम ले सकते हो, माइंड से अच्छा काम ले सकते हो, आपकी बॉडी एफिशिएंट। जो बच्चे स्पोर्ट्स कर रहे हैं उनके साथ तो और भी बेस्ट है। अगर वो स्पोर्ट्स करके ऐसी डाइट लेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस कभी भी इनहेंस नहीं होगी। और जैसे कि मोस्ट ऑफ द इंडियन ये सोचते हैं कि मुझे दोपहर में नींद क्यों आती है या मैं ज़्यादा खाना खा लेता हूँ मुझे नींद क्यों आती है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप खाने के अंदर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ ले रहे हो। डाइट आपकी बॉडी को ही नहीं, आपको माइंड को भी कंट्रोल करती है। दिन भर में जो आप किसी काम को बहुत अच्छे से कर सकते थे या फिर किसी भी काम या किसी भी स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से कर सकते थे, जिम अच्छे से जाके कर सकते थे, बट वो आप नहीं कर पाते। डाइट के अंदर सफिशिएंट प्रोटीन नहीं है। अगर आप आज इंडियन डाइट के अंदर देखोगे तो होता क्या है, दाल होगी, सब्जी होगी या फिर रोटी होगी, परोठे होंगे, जो कि मोस्टली कार्बोहाइड्रेट ही हैं। और उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा देखोगे तो वो 10 से 20% मिलेगी, जो कि सबसे बड़ा कारण बनता है कि डायबिटीज़ आज के टाइम में बढ़ रही है। डेफिशिएंसी ओनली आपके हेल्थ को ही नहीं ख़राब करती, आपके इम्यून सिस्टम को भी वीक करती है, आपके हेयर को भी ख़राब करती है, आपकी स्किन क्वालिटी को भी ख़राब करती है, आपके बोन्स को भी ख़राब करती है। आपकी बोन्स डाइट के अंदर एडुकेट प्रोटीन नहीं है तो थोड़े ही टाइम के बाद बहुत सारी समस्याओं को फेस करोगे। 30 पार करेगी, आपको मसल लॉस बहुत तेज़ी से होने लगेगा, आप बहुत जल्दी बूढ़े होने लगोगे और आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होने। बट जो आज के टाइम के अंदर आपको 1.5 ग्राम ले लीजिए, अगर आप 60 ग्राम की हो तो आप 120 ग्राम अगर प्रोटीन लोगे तो आपके लिए बेटर होगा, आपकी बॉडी और अच्छे से काम करेगी, आप काम को और अच्छे से कर पाओगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपनी स्टडी को और एफिशिएंटली कर पाओगे। लेकिन जैसे कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी को कैसे पूरा कर सकते हैं, तो मोस्टली वेजिटेरियन अगर अपने बात करें तो प्रोटीन को डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए उनको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा प्रोटीन ही चाहिए, उससे आप अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर सकते हो। विदाउट प्रोटीन पाउडर के भी कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर एफर्ट बहुत लगता है। अगर आप एक अच्छा प्रोटीन अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर लोगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने लगेंगे। जैसे कि आपके जो मसल वीक थे, आपको चलने में दिक्कत आती थी, आपकी आइज़ वीक थी या हेयर थिनिंग हो रही थी, हेयर लॉस हो रहा था, उसमें भी इंप्रूवमेंट मिलेगी। वेजिटेरियन फिर तो आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं, एग खा सकते हो, मीट खा सकते हो, फिश खा सकते हो, जो कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। आप जानते हैं कि इंडियन बॉडी के अंदर प्रोटीन कैसे वर्क करता है। अगर अपने अच्छी डाइट को रखते हो तो उसके अंदर 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिससे कि आपकी मसल बिल्डिंग भी होती है और आपकी बॉडी की फंक्शनिंग होती है वो अच्छे से होने लगती है। लेकिन 11 अपनी बॉडी बना लेती है। 9 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो अपने को डाइट से ज़रूरत होती है और उन्हीं अमीनो एसिड्स के कारण ही अपने डाइट के अंदर जो अपने फूड लेते हैं उस पर वो निर्भर करता है कि वो उनकी क्वालिटी कैसी है। अगर कम क्वालिटी के अमीनो एसिड्स लोगे तो हाई वॉल्यूम अगर आप खा भी लोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अच्छी क्वालिटी के अमीनो एसिड्स जिस डाइट के अंदर रहेंगे वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी और उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट देगी। तो गाइज प्रोटीन कीजिए, डाइट की रिकवरी को पूरा कीजिए, नहीं तो आप सोते ही रह जाओगे और आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। चैनल कर दे सब्सक्राइब, वीडियो